Good morning, beta. Today we are going to discuss our next topic, that is graphical representation of motion. हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर हम दो तीन तरह के ग्राफ्स पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या है और कितनी इसकी टाइप्स हो जाएंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसकी कितनी टाइप्स हो जाएंगी, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफ्स गिव अ सिंपल और इजी मेथड टू रिप्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। मतलब हम ग्राफ से कई बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। कि ग्राफ हमें शो करते हैं कि एक क्वांटिटी का हम दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। सो दो क्वांटिटी हमारे पास है मिनिमम। अब क्या कह रहे हैं कि आउट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज वन इज नॉन एज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द अदर इज नॉन एज इंडिपेंडेंट। अब देखो, हमारे पास इसने कितनी क्वांटिटी बताई है, दो क्वांटिटी बताई है। उन दो में से एक हमारे पास होती है डिपेंडेंट, एक हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट। तो देखो, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो डिपेंडेंट जो क्वांटिटी है उसके अलग एक्सिस में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसने कहा कि द डिपेंडेंट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस, के जो डिपेंड करेगी उस क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, उसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास आते हैं ग्राफ। तो पहला ग्राफ हमारे पास रहेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। देखो, टाइम को हमने एक्स एक्सिस से लिया है और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हम उसी को एक्स एक्सिस में लेंगे। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, टाइम इज आ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम इज आवर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या है, डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो, हमारे पास सिंस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो जो स्लोप बनेगा किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेलोसिटी को। तो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। अब देखो, हमारे पास पहला ग्राफ कौन सी लिया है मैंने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया है किसके लिए, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। कैसा ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिया है। अब ग्राफ हमारे पास है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम टाइम को तो लेंगे एक्स एक्सिस में और जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे। ये हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और इस साइड हम लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो देखो बेटा, याद रखने वाली बात है कि स्पीड और जो वेलोसिटी होगी उनको हम सेम सेंस में लेकर चलेंगे। मीन्स बोथ आर आवर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास कैसा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, हर टाइम पीरियड के ऊपर उसकी पोजीशन क्या है, कांस्टेंट। तो जो इस तरह का ग्राफ होगा तो वो किस ऑब्जेक्ट के लिए होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन पे है। ओके बेटा, अब हम अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं। हमारी अगली टाइप क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। किसके लिए निकालना है अब हमने, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। इस एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस में हमने किसको लिया है, वेलोसिटी डिस्टेंस को लिया है। दिस इज आवर डिस्टेंस और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। एक्स से डिनोट करा सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है। तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी हमारे पास कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। अब अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है इस ग्राफ से ए और बी पॉइंट के बीच में, तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्लोप डालेंगे। मैंने ए पॉइंट से एक स्लोप डाल दिया, मैंने बी पॉइंट से एक स्लोप डाल दिया एक्स एक्सिस पे, और वही स्लोप मैंने कहाँ डाला है, वाई एक्सिस पे डाला है। अब ऑब्जेक्ट ने चलना कहाँ से शुरू किया था, ओ से चलना शुरू किया था। ये उसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी, और ये ऑब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। मीन्स ए इज़ आवर इनिशियल, बी इज़ आवर फाइनल। अब मुझे निकालनी वेलोसिटी है, तो ये जो डिस्टेंस होगी मेरे पास, ये मेरी क्या कहलाती है, दैट इज़ नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने माना कि ओ से S1 इनिशियल
और O से S2 मेरे पास क्या थी, फाइनल, और मुझे वैल्यू कितनी चाहिए थी, मुझे वैल्यू चाहिए थी B से C तक की। तो अगर मुझे B से C तक की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, O से S2 यानी S2 माइनस S1, और नीचे हमें क्या लेना है, टाइम लेना है। टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है BC रिप्रेजेंट आवर डिस्टेंस और CA रिप्रेजेंट आवर टाइम। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20, और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो हमारे पास कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकेंड आई है। ठीक है बेटा, अब हम इसके थर्ड ग्राफ की तरफ चलते हैं। थर्ड ग्राफ हमारे पास क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, कर्व शेप का आएगा, कि जो ग्राफ होगा हमारे पास कैसा आएगा, कर्व शेप का आएगा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद वेरिएबल वेलोसिटी, ये कैसा ग्राफ है, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ग्राफ है। सो द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व एट दैट इंस्टेंट। अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी निकालनी है तो वहाँ से क्या डाल देंगे, टेंजेंट्स डाल देंगे, और हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस ग्राफ में फाइंड आउट की थी वेलोसिटी। ओके बेटा, अब हम अपनी अगली टाइप ऑफ ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारे पास किस तरह के आ रहे हैं, नेक्स्ट इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। के जो हम ग्राफ बनाएंगे किसका, टाइम का और वेलोसिटी का, तो वो स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब सिंस हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, टाइम लेकर चलेंगे, वाई एक्सिस में हमने क्या लेनी है, वेलोसिटी। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन्स हर जगह ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब अगली चीज़ क्या बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर हमें क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी का कि आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप हमें दो चीज़ें रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी बात कि इन दिस केस आवर एक्सेलरेशन इज 0, कि देखो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। अगर मेरे पास ट्रायंगल है PQRS 4 सेकेंड के लिए, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देती हूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाती है 4 सेकेंड के लिए। तो हम कहेंगे कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, हमें किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। इफ़ द स्लोप इज़ पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है। एंड इफ़ द स्लोप इज़ नेगेटिव, और अगर स्लोप हमारे पास कैसा आ जाता है, नेगेटिव, द मोशन इज़ डी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड, तो हमारे पास मोशन कैसा आएगा, डी एक्सेलरेशन हो जाएगा या रिटार्डेशन हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा, PQRS। अब क्या कहता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20 एंड 4, तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 80 मीटर। अभी बेटा हम अगली टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन इनिशियली द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पोजीशन पे, तो ग्राफ कैसा गया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन इनिशियली ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट। अब अगला ग्राफ हमें बताएगा कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, जब रेस्ट पे है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है तो हम 0 से अलग वैल्यू से स्टार्ट करेंगे इसको। तो अब हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसके लिए, फॉर द बॉडी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मीन्स नॉट स्टार्टेड विद रेस्ट पोजिशन। ये ग्राफ हमारा शो करेगा कि वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और ये ग्राफ हमारा शो करेगा कि बॉडी कैसे जा रही है, द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारे पास से रिलेटेड टू ग्राफ्स। आज का आपका काम क्या है कि आपके जो
NCERT क्वेश्चंस आपको गिवन है बुक के अंदर, दैट दीज 4 क्वेश्चंस, सो ट्राई टू सोल्व दीज 4 क्वेश्चंस इन योर नोट. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे टू यू. थैंक यू.